हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, रेशनल नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रेशनल नंबर्स, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उन पे हम ये सारे ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सब हम करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ा है और इन पे हमने ये 4 बेसिक ऑपरेशंस करने सीखे हैं। तो इस चैप्टर में अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इनकी और इन पे कैसे ये ऑपरेशंस करते हैं वो सब हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन पे देखें, अगर दो रेशनल नंबर्स का सम हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल ए बाई बी एक रेशनल नंबर है एंड सी बाई डी एक रेशनल नंबर है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो वो जो सम मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 1/3 रेशनल नंबर है, 4/9 भी रेशनल नंबर है। इनको हमने ऐड किया तो हमें मिला 7/9 और ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे यहाँ पे -4/5 एंड 2/10 दोनों रेशनल नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करने पे मिला -3/5, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 3/4 सब्ट्रैक्ट किया हमने 2/3 में से, तो हमें मिला -1/12 और ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे यहाँ पे हमने 1/6 को सब्ट्रैक्ट किया है -5/6 से और हमें -1 मिला है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। नाउ मल्टीप्लिकेशन। दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम? न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट करते हैं अपॉन डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है 3/4 एंड 3/7, इनका प्रोडक्ट मिला है 9/28, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही -4/7 एंड 14/3, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या है, -8/3, ये भी एक रेशनल नंबर है। डिविजन में अगर दो रेशनल नंबर्स हैं जहाँ पे जो सेकंड वाला रेशनल नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इनको डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो हमारे पास है 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, क्या मिला डिवाइड करके, 2/3, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। 4/5 को 0 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। इसका मतलब रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है डिविजन के केस में। हाउएवर अगर हम 0 को एक्सक्लूड करते हैं, अगर हम 0 को हटा दें तो ये क्लोज्ड हो जाएंगे अंडर एडिशन। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में देखते हैं, हम दो रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 3/4 प्लस 5/6 करेंगे तो हमें 19/12 मिलेगा। और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर हम 5/6 में 3/4 ऐड करेंगे तब भी हमें 19/12 मिलेगा। तो इसमें एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सब्ट्रैक्शन में दो रेशनल नंबर्स हैं, हम उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। 4/5 एंड 3/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अलग आंसर मिलेगा, और अगर हम 3/5 में से 4/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर अलग मिलेगा। तो ये होल्ड नहीं करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन, दो रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम रहता है। 1/2 इंटू 7/9 करेंगे या 7/9 इंटू 1/2 करेंगे, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। डिविजन भी कम्यूटेटिव नहीं होता है रेशनल नंबर्स के लिए। दो रेशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दोनों में आंसर अलग आएगा। 5/7 डिवाइडेड बाय 3/4 इज 20/21, और अगर 3/4 को डिवाइड करेंगे 5/7 से तो आएगा 21/20, तो ये डिफरेंट आता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं एडिशन की। तीन या तीन से ज्यादा रेशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या है, हमने पहले फर्स्ट टू रेशनल नंबर्स को ग्रुप किया और फिर उसमें थर्ड ऐड किया, या हम सेकंड और थर्ड को ग्रुप करके उसमें फर्स्ट ऐड करें, दोनों ही केस में आंसर सेम आए। यहाँ पे ये तीन रेशनल नंबर्स हैं, हमने इनकी ग्रुपिंग करी अलग से, पहले फर्स्ट टू रेशनल नंबर्स को ग्रुप किया, इनको ऐड किया तो 1 आ गया, फिर हमने ग्रुपिंग चेंज करी, इनको ऐड किया तो भी आंसर 1 आया है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सब्ट्रैक्शन के केस में तीन रेशनल नंबर्स हैं, इनकी हम अगर ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो हमारा आंसर डिफरेंट होगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है रेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के। तो ये हमारे पास तीन रेशनल नंबर्स हैं, तो हमने क्या किया, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड और थर्ड को ग्रुप करके सॉल्व किया तो ये बना गया। अब हमने फर्स्ट और सेकंड को ग्रुप किया, इसको सॉल्व किया और फिर उसमें से थर्ड सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर -2/4 आया है। दोनों ही केस में आंसर अलग आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। मल्टीप्लीकेशन, व्हेन मल्टीप्लाइंग, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तीन या तीन से ज्यादा नंबर्स को तो उनको भी हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये तीन रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, हमने पहले फर्स्ट टू को ग्रुप करके फिर थर्ड मल्टीप्लाई किया, या हम
इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें, सेकंड और थर्ड को ग्रुप करके उसमें फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में हमें आंसर सेम मिल रहा है। डिविजन, डिविजन भी एसोसिएटिव नहीं होता है रेशनल नंबर्स के लिए। 3 रेशनल नंबर्स हैं अगर हमारे पास, तो हम इनकी ऑर्डर चेंज, इनकी ग्रुपिंग हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया यहाँ पे, LHS सॉल्व किया पहले, तो LHS को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है 4/3। RHS सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 16/3। तो हम इस तरीके से इनकी ग्रुपिंग चेंज नहीं कर सकते, दोनों केस में आंसर अलग आएगा, तो ये डिविजन के लिए भी सेटिस्फाई नहीं। नाउ रोल ऑफ जीरो, यू विल फाइंड दैट जब आप जीरो को ऐड करते हो होल नंबर में, तो सम इज अगेन दी होल नंबर, सम वापस वही होल नंबर मिल जाता है। ऐसा ही इंटीजर्स और रेशनल नंबर के लिए भी होता है। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं ए में जीरो ऐड किया या जीरो में ए ऐड किया तो हमें ए ही मिलेगा। तो जीरो को हम आइडेंटिटी बोलते हैं फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जीरो मिलता है। ए बाय बी रेशनल नंबर है, जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा, हमें जीरो मिल जाएगा, या हम जीरो में किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें जीरो मिलेगा। अब रोल ऑफ वन, हम अगर किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वही नंबर वापस मिल जाएगा। यू विल फाइंड दैट जब आप किसी रेशनल नंबर को वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको वही सेम वापस से रेशनल नंबर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर्स के लिए। तो हर रेशनल नंबर के लिए फॉर एवरी रेशनल नंबर ए बाय बी, अगर उसको वन से डिवाइड कर रहे हैं हम तो हमें वापस से वही मिल जाएगा। इफ अ प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रेशनल नंबर, अगर कोई प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए ट्रू है तो क्या वो इंटीजर्स के लिए भी ट्रू होगी और होल नंबर्स के लिए, विच विल नॉट। तो ये बताना है इनमें से किसके लिए ट्रू होगी किसके लिए नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल। तो ये 3 रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, तो हमने क्या है हमारे पास यहाँ पे C/D प्लस C/F, इसका एक ग्रुप बना हुआ है और इसमें मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास A/B की। तो हमने क्या किया, A/B को पहले C/D से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने A/B को E/F से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, यहाँ पे हमने एडिशन में इनको ब्रेक करा है मल्टीप्लीकेशन। तो अब ये सॉल्व करना है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। तो अगेन क्या करेंगे, इनको पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरीके से, -2/3 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2/3 को -5/6 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1/18। रेशनल नंबर्स अगर ए बी सी हैं, यहाँ पे अगर हमें ऐसे गिवन है a इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा AB प्लस AC, और अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन होगा तो ये हो जाएगा AB माइनस AC। तो 3 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं -3 और 0 के बीच, फिर बताना है कौन सा मैक्सिमम नंबर है इन दोनों के बीच, और डू वी ऑल्सो गेट, क्या हमें इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज मिलती है लाइफ में, आपको बताना है। राइट दी सूटेबल प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो आपको बताना है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, -14/9 इंटू -12/7 इज इक्वल टू -12/7 इंटू -14/9। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर्स है हमारे पास और दोनों का ऑर्डर क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स दिख रहे हैं और हमने क्या किया यहाँ पे, ये -3/5 इंटू -7/6 प्लस 8/9, और फिर हमने क्या किया, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर हमने ये अप्लाई करी है। इसी तरीके से आपको ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे बतानी है कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, इनको हम LHS अलग से सॉल्व करेंगे, RHS अलग से सॉल्व करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। तो हम इनमें से क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई मीन्स टू चेक, तो हमें ये शो करना है कि ये करेक्ट लिखा। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। इसमें क्या है हमारे पास 4/5 इंटू 11/4 इंटू -5/25, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। हम पहले इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा कट कैंसिल हो सकता है, 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 5।
तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये बचा है 4/5 इंटू, यहाँ पे ऊपर क्या आ गया हमारे पास -11 और नीचे हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4 × 5 = 20। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये अभी और कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल करेंगे 4, ये 1 टाइम्स हो जाएगा और ये 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना आ गया हमारे पास -11/25। तो ये LHS को सॉल्व करके आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे RHS को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। 4/5 इंटू 11/4 इंटू -5/25, इसको सॉल्व करना है अब हमें। तो हम पहले इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं 5 से 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे 11/5 इंटू -1/5, ये कितना आ गया -11/25। तो अब हमें क्या दिख रहा है, LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया है, यानी कि हेंस वेरीफाइड। हमने ये वेरीफाई कर लिया, ये दोनों इक्वल है। इस तरीके से क्या करना है आपको, सिंपली इन सबको वेरीफाई करना है, इनको आपको शो करना है कि ये इक्वल। सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है मतलब सॉल्व करना है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 8/14 इंटू 5/4 इंटू -49/15 प्लस 8/5 इंटू 15/7। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास है यहाँ पे ये 8/14 इंटू 5/4 टू -49/15। एक तरीके से ये हमारे पास एक ग्रुप है और फिर हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर रहे हैं हम 8/5 इंटू 15/7। तो पहले हम इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जितना भी सिंप्लीफिकेशन इनमें हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, 4 × 2 = 8, ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये अगेन 7 टाइम्स, ये 5 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो इस ग्रुप में हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे -7/3, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इस ग्रुप को देखते हैं, अगर इसको हम देखें तो यहाँ क्या कैंसिल हो सकता है, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ रहा है हमारे पास 8 × 3, ये हो गया हमारे पास 24/7। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो अब हमें ऑलरेडी पता है अगर हमें ऐसे ऐड करना होता है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए LCM लेते हैं। तो इसका जब हम LCM लेंगे, LCM क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और 7 का LCM हमारे पास 21 आएगा। इनको फिर हम इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। -7/3 का डिनोमिनेटर 21 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -49/21। और यहाँ पे 24/7, इसका डिनोमिनेटर 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 21 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 = 12 एंड 3 × 2 = 6 और 1 कैरी था तो 72। तो अब क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा अब हमारे पास -49/21, इसमें हमें ऐड करना है 72/21, इसको हमें ऐड करना है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, -49 + 72, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। -49 + 72 एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ऐसे में क्या करते हैं, इनका हम डिफरेंस लेते हैं, इसका डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा, 12 - 9 = 3, 6 - 4 = 2, तो ये आ गया हमारे पास 23। ग्रेटर नंबर कौन सा है यहाँ पे 72, इसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे अपॉन 21। ये हमारे पास क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया है 23/21। तो इस तरीके से आप इन सबको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इफ अ जार कंटेन्स, एक जार में 3/4 लीटर जूस है और एक कप में 1/8 लीटर जूस आ सकता है, तो कितने कप्स उससे फिल हो जाएंगे वो बताना है। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, इफ x एंड y आर टू रेशनल नंबर्स, अगर x और y दो रेशनल नंबर्स है तो इनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड क्वेश्चन, ये सब क्या होंगे, ये सब भी रेशनल नंबर्स होंगे। अगर a/b एंड c/d टू रेशनल नंबर्स हैं, देन इनका एडिशन क्या होगा, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें सेटिस्फाई हो रही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर x एंड y टू रेशनल नंबर्स हैं तो हम इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।
अब 3 रेशनल नंबर्स अगर हमने लिए तो हम इनकी ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स। हर रेशनल नंबर a बाय b के लिए अगर 0 से डिवाइड करेंगे किसी रेशनल नंबर को तो 0 आएगा, और किसी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रेशनल नंबर वापस आ जाएगा। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। चूज द करेक्ट आंसर। अ रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय 0, किसी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब 2 रेशनल नंबर्स हैं तो उसमें से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा, इसको डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा। 2 रेशनल नंबर का सम 29/21 है, उनमें से एक 2/3 है तो आपको दूसरा फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये 2 रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है, एक रेशनल नंबर गिवन है, दूसरा निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब इनको सिंपली सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।